बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने रीजनल रिपोर्ट का जो आप से उठाती हैं। बहन, मुझे लगता है कि हमारी सरकार बहुत ही ज़्यादा निरंकुश और निर्दयी हो चुकी है। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस प्रकार से माँ बहन बेटियाँ उनके ही रेमो क्रम पे सड़कों पे दर बदर भटक रहे हैं। ये जो एलसीसी नामक घोटाला हुआ था, ये केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय के द्वारा रजिस्टर्ड था एंड सहकारिता मंत्रालय के अंडर काम करता था। लेकिन आज जब हमारी माँ बहन बेटियां ठगी के शिकार हुई हैं, आज हमारे धरना प्रदर्शन को 300 दिन पूरे हुए हैं, लेकिन आज भी हमारे सरकारों के द्वारा किसी भी प्रकार का आश्वासन हमारी माँ बहन बेटी को नहीं दिया गया है। जरूर सीबीआई का झुंझुना पकड़ा दिया गया है हमारी माँ बहन बेटी को चुप कराने के लिए, लेकिन सीबीआई में भी उन्हीं को टारगेट दिया गया है जो स्वयं इस विषय में शिकार हुई है। तो हम बेहद पीड़ा में हैं। हम इस विषय को लेकर के सरकार से कहना चाहते हैं कि सीबीआई की जांच तेज करें और पीड़ित नागरिकों का भुगतान जल्द से जल्द करें, क्योंकि इससे पहले मेरी सीएम धामी से मुलाकात हुई थी जुलाई में और उन्होंने स्वयं मुझसे पूछा था कि मैडम आप बताओ कि क्या करना है। मैंने उन्हें कहा था कि सर, मैंने कहा जांच पड़ताल सब सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार की हेडिंग है, लेकिन जो माँ बहन बेटियाँ ठगी गई हैं, आप मैंने कहा आपातकालीन कोई राहत कोष बनाए और उन पैसों को जो है महिलाओं को रिलीफ दें, उस समय के लिए महिलाओं को रिलीफ दें। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हमारी धामी जी ने हमसे वादा किया, उन्होंने कहा कि तुम फौजी परिवार से हो, तुम हमारी माँ बहन बेटियाँ हो, तुम हमारे परिवार के लोग हो, मैं जो तुम कहोगे वो सारा काम करूँगा। लेकिन दुर्भाग्य देखिएगा कि काम करना तो बहुत दूर की बात है, धामी जी हमसे मुलाकात करने के लिए अब तैयार नहीं गए। क्या है जो आगे की आपकी जो रणनीति है किस तरह की होने वाली है, और निसंदेह महिलाएं जो है वो परेशान हैं, वो किस तरीके से अपना जीवन जीएं? आगे की रणनीति बहन हमारी ये है कि हमने ये मुद्दा 8 मार्च महिला दिवस के दिन उठाया था। जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है तो उस समय हम सीएम धामी जी के आवास की घेराव करने गए थे। आगे की रणनीति मेरी यह है कि यदि मेरी बहनें तैयार होती हैं तो मैं यहाँ से दिल्ली पैदल यात्रा निकालना चाहूँगी और मैं जनता से भी आह्वान करना चाहूँगी, क्योंकि ये पैसा हमारे सरकारों ने गबन किया है। बिना सरकारों की अनुमति के एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। आपने देखा होगा कि ज्योति बहन ने बेटी अंकिता के संदर्भ में आवाज उठाई, फ्रस्ट्रेट होकर के, आक्रोशित होकर के अपने एग्रीकल्चर से जुड़ा क्रांति भी उठा ली, तो उस बहन पे त्वरित कार्रवाई हो गई, उसे जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया। लेकिन जो ये भूखे भेड़े हैं, माँ बहन बेटी को नोचने वाले, जो ये डकैत हैं, जो ठग हैं, बेईमान हैं, बाकायदा सरकारों के द्वारा रजिस्टर करे गए बेईमान हैं। सरकार 300 दिन आज पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक एक बेईमान को, एक ठग को नहीं पकड़ा बहन जी। तो हम दिल्ली पैदल यात्रा निकालेंगे और संपूर्ण भारत की माँ बहन बेटियों को, संपूर्ण भारत के नागरिकों को इस विषय में हम अवगत कराना चाहेंगे कि उत्तराखंड से 25 लाख लोग और उत्तराखंड से 50 अरब पैसा गबन हो रखा है, लेकिन पूरे भारतवर्ष में 42 करोड़ लोग पीड़ित हैं इस प्रकार के धांधलियों से। जैसा कि अभी आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी मिलने को तैयार नहीं है, वो आज 300 दिन पूरे कर चुका है। क्या स्थानीय विधायक जो कि काबीना मंत्री भी हैं, उनसे मुलाकात करने की, उनसे बातचीत करने की या उनसे मध्यस्थता की कोई कोशिश की गई है अभी तक? मैं लगभग कई बार अपने स्थानीय विधायक को मिलने की मैंने कोशिश करी, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे स्थानीय विधायक मेरे साथ, बाकी हमारी बहनों के साथ तो शायद एक बार मुलाकात हुई होगी, 2-3 बार हुई होगी, लेकिन मेरे साथ अभी तक एक भी बार कोई भी मंत्री संतरी मुलाकात करने के लिए राजी नहीं है। और मैं इस बात से हैरान हूँ कि यदि तुम्हें डर किस बात से, तुम सही हो, तुम सच्चे हो, तुम निष्पक्ष हो, तो तुम आओ बहनों के बीच बैठो। ठीक है, मेरे से मुलाकात नहीं करनी, बहनों को बताओ कि तुम्हारा पैसा कहाँ गया। सरकारों को ही बताना पड़ेगा बहन, सरकारों को ही बताना पड़ेगा कि पैसा गया कहाँ, क्योंकि ये जितनी भी बहन बेटियां हैं ना, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा किया, उनको वोट दिया और उसी के बाद सरकार ने बोला कि महिला को रोजगार दिया जाएगा। सरकार के ही बहलाने फुसलाने से ये बहनें इस एलसीसी नामक सोसाइटी में फंसी बोलूंगी, ये सरकार ने फंसाई है, तो देना भी सरकार को ही पड़ेगा बहन। और डर होगा शायद, क्योंकि मैं बेपाकी से बोलती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके रीजनल रिपोर्टर पे भी बार बार हमारे मंत्री संतरी हमारी पत्रकार बंधु को टॉर्चर कर रहे हैं, उन्हें मतलब इस प्रकार से बात कर रहे हैं जैसे इनका बाप का राज होगा। तो
मैं उनको पता है कि ये बेबाकी से पूछेगी, हर सवाल का जवाब पूछेगी, तो मेरे सवालों के जवाब शायद सरकार के पास नहीं है, या तो सरकार घोटाले में शामिल है या फिर सरकार इन डकैतों से डरती है सर मैडम, ताकि और क्या हो सकता है। तो जो कह रहे हैं या तो सरकार स्वयं घोटालों में शामिल हो गई है या फिर वो इन घोटालेबाजों से डरती है, और जिस तरीके से वास्तव में जो आम आदमी है, जो सवाल करने वाला जो व्यक्ति है, उसका उत्पीड़न किया जा रहा है। कल की घटना है जो कीर्तिनगर में शहीदी मेले के दौरान जो रीजनल रिपोर्टर को हतोत्साहित करने की कोशिश की है, संसदीय मंत्री है वो, और उनको इस बात का भान नहीं है कि मैं किन शब्दों का चयन कर रहा हूँ, मैं चेहरा देखकर बता सकता हूँ कि किसकी नीयत में कौन है, ऐसा उनका कहना था। और अब आज जब आम जनता सवाल कर रही है सरकार से कि आप किस नीयत से सरकार में बने हुए हैं, तो उनके पास जवाब देने के लिए है। बिल्कुल बहन, मैं इस विषय में बोलना चाहूँगी। जो हमारे वन मंत्री ने हमारी रिपोर्टर बहन के साथ और पीड़ित नागरिकों का पैसा हमारा केंद्र सरकार और हमारे राज्य सरकार आपातकालीन वो क्या बोलते हैं फंड बना करके और अविलंब पीड़ित नागरिकों का पैसा समान से दिया जाए, क्योंकि पीड़ित नागरिक बहुत परेशान है। पहले से ही लोग बेरोजगार हैं, ऊपर से इस प्रकार की ठग बेईमानी। उत्तराखंड के 50 अरब पैसे गबन करना कोई मामूली बात नहीं है, और ये खून पसीने के पैसे लोगों के, नेताओं की तरह 2 नंबर के धंधे के पैसे नहीं है, खून पसीने के पैसे हैं। कोई काला धन नहीं है कि जो ये स्विस बैंक में हमारे लोगों का पैसा गबन कर दिया जाएगा। तो सरकार अविलंब बताए कि पैसा कहाँ गया, और जो कुछ भी है सरकार हर मामले में हर कीमत पे हमारे लोगों का पैसा सामान सहित वापस दे पाए। ये बोला कि सीबीआई जांच तेज करो और हमारा हम यही चाहते हैं सरकार से कि हमारे जो एलआईसी में इतना बड़ा घोटाला हुआ है, इसकी सीबीआई जांच जल्दी से जल्दी हो, और इसको 300 कंप्लीट आज यहाँ पे दिन हो गए हैं जो हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भी उनको ये लग रहा है कि ये बहुत छोटी बात है। ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। 300 दिन कम नहीं होते। हम लोग लगातार यहाँ पे अपने धरना प्रदर्शन पे बैठ के अपनी आवाज़ को रोज़ सरकारों तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि ये प्रयास शायद हमारा उन तक नहीं पहुँच रहा है। तो अगर वो ऐसा हर बारी में इग्नोर करेंगे या अनदेखा करेंगे तो फिर हम कोई बड़ा कदम उठाने का प्रयास जरूर करेंगे। नहीं किसी से भीख मांगते।